एक चिट्ठी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अलग गुट के रूप में बैठने की मांग की है और एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है। अगर ये दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो ये ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा संसदीय झटका माना जा सकता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा संकट अब सीधे संसद तक पहुंच गया है। टीएमसी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि करीब 20 टीएमसी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर अलग संसदीय समूह के तौर पर मान्यता और अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। साथ ही इन सांसदों ने भाजपा की अगुवाई में एनडीए को समर्थन देने की इच्छा भी जताई है। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि यह फैसला पश्चिम बंगाल के विकास और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के विकास को गति देना है और इसके लिए वो केंद्र और राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करना चाहती हैं। उन्होंने टीएमसी के शासनकाल में राज्य की जो स्थिति हुई उस पर गंभीर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी, कुशासन बढ़ा और बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई। उनके अनुसार उनका संघर्ष इसी बदहाली के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंप दिया गया है और अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि समय मिलने पर संबंधित सांसदों को चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। काकोली घोष ने अपनी राजनीतिक मजबूरियों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि उनके साथ खड़े सांसद लोकसभा में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं देश के अन्य हिस्सों में लागू हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उनके मुताबिक जनता ने सांसदों को अपने अधिकारों और विकास के लिए चुनकर संसद भेजा है, इसलिए मतदाताओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनता के हितों की रक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाना आवश्यक हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने इसलिए भी सनसनी फैला दी है क्योंकि काकोली घोष दस्तीदार ममता बनर्जी की सबसे पुरानी और भरोसेमंद सहयोगियों में गिनी जाती रही हैं। वो 4 बार की सांसद हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और तृणमूल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाली काकोली घोष दस्तीदार का ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक रिश्ता 1970 के दशक से जुड़ा रहा है। काकोली घोष ने बगावत के बीच बेहद आक्रामक तेवर भी दिखाए। उन्होंने कहा, सिर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो 40 साल से राजनीति में संघर्ष कर रही हैं और बहुत कुछ सह चुकी हैं, इसलिए अब किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं हैं। दरअसल हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व और काकोली घोष के बीच मतभेद लगातार बढ़ते गए। 20 मई को उन्हें लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप पद से हटाकर उनकी जगह ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को नियुक्त कर दिया था। इसके बाद काकोली घोष ने बारासात जिला अध्यक्ष पद सहित संगठन के कई पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद काकोली घोष ने टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि बाहरी सलाहकारों के बढ़ते दखल ने संगठन के भीतर अराजकता पैदा की और पार्टी की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाया। इसी नाराजगी को उनके विद्रोह की बड़ी वजह माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में काकोली घोष दस्तीदार की नाराजगी के संकेत पहले ही मिल गए थे। संसदीय पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने 1976 से परिचय और 1984 से साथ चलने का जिक्र करते हुए 4 दशक की निष्ठा का उल्लेख किया था। उस समय इसे उनकी पीड़ा का संकेत माना गया था, जो अब खुली बगावत में बदलता दिखाई दे रहा है। काकोली घोष ने यह भी स्पष्ट किया कि टीएमसी के सभी सांसद उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय, अभिषेक बैनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी इस बागी समूह का हिस्सा नहीं है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 29 सीटें जीती थीं। हालांकि बशीरहाट के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के बाद पार्टी के लोकसभा सांसदों की प्रभावी संख्या 28 रह गई है। ऐसे में 20 सांसदों का दावा दल बदल कानून के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये 2/3 के आंकड़े से ऊपर जाता है। हालांकि पार्टी नेतृत्व और ममता बनर्जी के करीबी नेताओं ने बागियों के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं का दावा है कि विद्रोही सांसदों की संख्या 20 नहीं बल्कि इससे काफी कम है। वहीं वागी खेमे का कहना है कि उनके पास पर्याप्त समर्थन मौजूद है और उन्होंने अपनी स्थिति लोकसभा अध्यक्ष के सामने रख दी है। इस बीच राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा देने से संकट और गहरा हो गया है।
इससे ये संदेश गया है कि असंतोष केवल लोकसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के अन्य स्तरों तक भी पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर जिस नेता ने 4 दशक तक ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति की, वही अब खुलकर बगावत के मोर्चे पर दिखाई दे रही हैं। 4 दशक तक ममता बनर्जी के साथ खड़ी रही काकोली घोष दस्तीदार का ये विद्रोह सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे बड़े सत्ता संघर्ष का संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी इस संकट को संभाल पाएंगी, या फिर टीएमसी की ये फूट पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदल देगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।